आज की शुरुआत होती है अर्जुन की उस शंका से, जिसका निवारण वो भगवान कृष्ण से मांगते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण से सवाल करते हैं कि हे कृष्ण, कभी आप कर्मों से संन्यास यानी उन्हें त्यागने की बात करते हैं, तो कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इस कारण अर्जुन की बुद्धि भ्रमित हो गई कि आखिर वो करें क्या। इसलिए वो भगवान से कहते हैं कि आप स्पष्ट तौर पर बताएं कि इनमें से मेरे लिए क्या उचित होगा। एक आम व्यक्ति की भी बहुत बार ऐसी ही हालत होती है, जब उसे दो राह में से किसी एक का चुनाव करना होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि कौन सी राह पर चलना उचित होगा। पिछले अध्यायों में भगवान द्वारा बताया जा चुका है कि सिर्फ कर्मों का त्याग कर देने भर से व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती। इसके लिए राजा जनक का भी उदाहरण दिया गया था कि कैसे वो सिर्फ कर्म के माध्यम से परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। ज्ञान के साथ किए गए त्याग का ही महत्व होता है। यहाँ दो शब्द आते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग। अर्जुन इन्हीं के बीच संशय में पड़े थे। अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए आखिरकार भगवान कृष्ण कर्म संन्यास और कर्म योग में से कर्म योग को श्रेष्ठ बताते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि संन्यास और कर्म योग दोनों ही मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। संन्यास के मुकाबले व्यक्ति के लिए कर्म करना आसान है, और वैसे भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता, तो बेहतर है कर्म के सिद्धांत को अच्छे से समझा जाए। वेद पुराण भी आध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए कर्म करने को श्रेष्ठ बताते हैं, जिसकी मदद से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को एक सन्यासी के गुण के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति को सही मायने में सन्यासी तब समझा जाता है जब वो सबके प्रति समभाव दृष्टि अपना लेता है, जब उसके मन से द्वेष समाप्त हो जाता है और वो कर्म फल की कामना के बिना ही अपने सभी कार्यों को करता है। साथ ही श्लोक में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जीवन के द्वंद्वों से मुक्त हो गया है, वो सुखपूर्वक इस संसार के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिर व्यक्ति को ऐसी दृष्टि व ज्ञान प्रदान करना जिसकी मदद से वो इस भौतिक संसार व जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सके। पहले भी निष्काम भाव से कर्म करने के सिद्धांत पर जोर दिया जा चुका है। लोभ, मोह, माया, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, इन सभी से ऊपर उठकर जीना ही एक सन्यासी का गुण है। दूसरी तरफ सकाम कर्म में फंसे लोगों का ध्यान तो प्रकृति द्वारा रखा जाता है। प्रकृति ऐसे लोगों को हर वो वस्तु उपलब्ध करवाती है जिसकी वो कामना करता है, सिवाय मोक्ष के, क्योंकि मोक्ष के लिए यह मार्ग है ही नहीं। उसके लिए तो निष्काम भाव चाहिए होता है। अर्जुन ने अध्याय की शुरुआत में संन्यास और कर्म योग को लेकर प्रश्न किया था। भगवान कृष्ण दोनों में से किसी एक रास्ते को बेहतर बताने की बजाय दोनों को ही उत्तम कहते हैं। एक मंजिल पर पहुंचने के लिए यह दो अलग अलग मार्ग के समान हुए। आप किसी का भी चयन कर सकते हैं। जीवन में भी हम सब ने देखा ही है कि कैसे अपने मकाम तक पहुंचने के लिए कई मार्ग होते हैं। किसी पर चल व्यक्ति जल्दी पहुंच जाता है, तो किसी मार्ग पर ज्यादा समय लग जाता है। कोई मार्ग सीधा होता है तो कोई टेढ़ा मेढ़ा। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि वो मार्ग गलत है। भगवान अर्जुन को यहाँ बता रहे हैं कि एक अज्ञानी व्यक्ति ही संन्यास और कर्म योग को अलग अलग समझता है, जबकि ज्ञानी पुरुष तो इनमें से किसी एक का चयन करके वही फल प्राप्त करता है जो दूसरे मार्ग से भी मिलना होता है। संसार में एक मूर्ख व्यक्ति भ्रमित बुद्धि के साथ सभी कार्यों को करता है। वो चलता तो है, लेकिन अपनी असली मंजिल को पहचानता नहीं। तभी वो इस भौतिक संसार में भटक के रह जाता है। उसे नहीं पता कि वो कहां से आया है और वापस कहां जाना है। साथ ही वो नहीं जानता कि वो खुद कौन है। ऐसे अज्ञानी लोग बस भौतिक जगत की यात्रा करने में व्यस्त रहते हैं, जबकि ज्ञानी पुरुष को भगवान विष्णु के साथ अपने शाश्वत रिश्ते का ज्ञान हो जाता है। वो समझ चुका है कि वो भगवान का एक अंश है
और आध्यात्मिक दुनिया ही उसकी असली जगह है। वो बस कारणवश इस भौतिक संसार में उलझा है। वेद पुराण जैसे अनेक धार्मिक ग्रंथ आध्यात्म मार्ग पर चलने का सुझाव देते हैं। इस आध्यात्म मार्ग पर आने के लिए ज्ञानी व्यक्ति संन्यास या कर्म योग में से किसी भी एक मार्ग को चुन सकता है। दुनिया को त्याग कर वो संन्यास मार्ग पर आ सकता है या फिर भगवान की सेवा में अपने सभी कर्म फलों को अर्पित करते हुए कर्म योग मार्ग को भी अपना सकता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि संन्यास के द्वारा जो तत्व प्राप्त होता है वही तत्व कर्म योग से भी प्राप्त होता है। इसलिए जो व्यक्ति इन दोनों मार्गों को एक जैसा देखता है वो ठीक देखता है। इस श्लोक में भगवान कर्म योग के महत्व को अर्जुन के सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि हे महाबाहो, कर्म योग के बिना संन्यास मार्ग पर चल पाना बेहद जटिल है। लेकिन जो बहुत ही मननशील व्यक्ति होते हैं या चिंतनशील व्यक्ति होते हैं वो परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। हर व्यक्ति का इतना मननशील होना मुश्किल है, इसलिए उन्हें कर्म मार्ग का सहारा लेना चाहिए। कर्म मार्ग पर चलकर अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए ताकि फल के प्रति कोई आसक्ति मन में न आ सके। एक बात को पुनः याद रखें कि कर्म योग और संन्यास मार्ग व्यक्ति को श्री कृष्ण तक पहुंचाने का मार्ग है, जिनसे मिलने के बाद व्यक्ति को इस भौतिक धरा से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर में रहने वाली आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है, तो यह आत्मा उस परमात्मा की सेवा में लीन होकर ही परम सुख पा सकती है। भौतिक जीवन में व्यक्ति चाहे जितना सामान जुटा ले, कितनी ही कामयाबी हासिल कर ले, लेकिन आत्मा को इन सबसे कोई सरोकार नहीं। इसलिए कहा गया है कि अत्यंत चिंतनशील व्यक्ति परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसका मन हमेशा ईश्वर में लगा रहता है। जो ऐसा नहीं कर सकता वो कर्म मार्ग के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करे। दोनों मार्ग उचित हैं, लेकिन तुलनात्मक ढंग से संन्यास मार्ग जटिल है। कलयुग की तस्वीर को देखा जाए तो यह भगवत गीता में बताई बातों से मेल नहीं खाती। आज लोगों का मन दूषित हो गया है, स्वार्थ से भरा है। छल कपट, चोरी, लूट, धोखा आदि आज के युग की आम विशेषता सी बन गए हैं। इसी कारण व्यक्ति हमेशा तनाव और चिंता से घिरा रहता है। जो अच्छे लोग हैं उनका अस्तित्व संघर्ष से भरा हुआ है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण व्यक्ति को इन बुरे गुणों से ऊपर उठने की सलाह दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जिस कर्म योगी का अंतःकरण पवित्र है और उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है, साथ ही वो सभी प्राणियों को एक समान देखता है और उनमें खुद को देखता है, तो वो कर्म करता हुआ भी कर्म बंधन में नहीं बंधता। सबको समान देखने से तात्पर्य है कि यह समझना कि हर कोई एक ही ईश्वर का अंश है और इस भाव के साथ सबके प्रति दिल में प्रेम भाव रखना। यह भाव उच्च कहलाता है। जो लोग कर्म करते हुए खुद को हमेशा कर्ता मानते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि पर यह श्लोक एक प्रहार के समान है। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जिस व्यक्ति को मूल तत्व यानी सच्चाई का ज्ञान होता है, वो देखते हुए, सुनते हुए, छूते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, पलक झपकते हुए भी सोचता है कि वास्तव में वो कुछ भी नहीं कर रहा है। ये सारे काम तो इंद्रियों द्वारा उनकी प्रकृति के अनुसार हो रहे हैं और उस प्रकृति का संचालन स्वयं भगवान द्वारा ही तो हो रहा है। दो अवस्थाओं का जिक्र हुआ है, एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। भौतिक अवस्था में व्यक्ति इन इंद्रियों की मदद से खुद की संतुष्टि में लगा रहता है, जबकि आध्यात्मिक अवस्था में पहुंच चुका व्यक्ति खुद को कर्ता न समझते हुए इन्हीं के माध्यम से ईश्वर की प्रसन्नता में कर्म करता है। यही बुद्धि उसे मुक्ति मार्ग पर ले जाती है। यहाँ जल में खिले कमल का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। भगवान समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ब्रह्म में अर्पित कर चुका है और कर्म के प्रति लगाव को त्याग कर सिर्फ कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति कमल के समान है, क्योंकि कमल कीचड़ में होते हुए भी उसमें नहीं होता।
उसकी स्थिति ऊपर उठी होती है। आज व्यक्ति किसी भी कर्म को शुरू करने से पहले ही उससे मिलने वाले लाभ के बारे में सोचता है। इससे वो शुरू से ही उस कर्म के प्रति लगाव उत्पन्न कर लेता है। लेकिन योगी पुरुष ऐसा नहीं करता। वो कर्म करता है पर बिना लगाव के। वो सच्चाई को जानते हुए भौतिक धरातल पर होते हुए भी उससे ऊपर उठ चुका होता है। एक बार फिर लगाव को त्याग कर कर्म करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। आम व्यक्ति जिस शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के हाथों बंध जाता है, उन्हीं की मदद से एक योगी पुरुष अपनी आत्मशुद्धि करता है, क्योंकि उसे हमेशा ईश्वर का ध्यान रहता है और इस बात का भी कि वो स्वयं ईश्वर का अंश है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि एक कर्म योगी लगाव व मोह को त्याग कर इन चीजों की मदद से अपनी उन्नति करता है। हर व्यक्ति के जीवन के लिए प्रकृति द्वारा खास उपाय किए गए हैं, लेकिन व्यक्ति इन वस्तुओं का प्रयोग कैसे करता है, ये उस पर निर्भर करता है। तभी समाज में हम एक आम व्यक्ति की श्रेणी देखते हैं तो दूसरी योगी जनों की श्रेणी। दोनों के क्रियाकलाप में अंतर है। आम व्यक्ति को लगता है कि आध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए उसे दुनिया से सारे रिश्ते नाते छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन वास्तव में उसे कर्म से उत्पन्न लगाव से खुद को दूर करना होता है। ऐसे में वो बंधन से मुक्त हो सकता है। परम शांति व सुख व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी चाहत है। बेशक वो इस बात को सही से न समझे। एक व्यक्ति चाहे सबसे बड़ा डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर या फिर दुनिया का सबसे बड़ा कारोबारी, अगर उसके पास मन की शांति नहीं तो वो खुश भी नहीं रह पाता। बैंक में अरबों रुपए होते हुए अशांत मन उसे बेचैन किए रहता है। वैसे मनुष्य के वास्तविक लक्ष्य की बात की जाए तो वो भगवान कृष्ण का प्रेम पाना ही है, लेकिन उन तक पहुंचने का मार्ग इतना आसान नहीं। योगी पुरुष इसके लिए अपने सभी कर्म फलों का त्याग करते हैं, तब जाकर वो परम शांति को प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जिन लोगों का कर्म फल के प्रति लगाव खत्म नहीं होता, वो कामना से बंध जाते हैं। इसी का वर्णन इस श्लोक में होता है। भगवान तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को इस बंधन से बाहर निकलना होता है, जिसका उपाय भगवत गीता बताती है। यहाँ व्यक्ति के शरीर को एक ऐसी नगरी बताया गया है जिसके 9 द्वार होते हैं। यह 9 द्वार दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नथुने, मुंह, मल मार्ग और मूत्र मार्ग हैं। यही मार्ग जीव की आत्मा के बाहर निकलने का मार्ग होते हैं। इस नगरी में व्यक्ति उतने समय के लिए रहता है जितना समय प्रकृति और उसके पिछले कर्म फल द्वारा निर्धारित होता है। यहाँ रहते हुए वो सुख दुख का अनुभव करता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो पुरुष संयमी होता है वो अपने मन के समस्त कर्मों का त्याग कर देता है। ऐसा करके वो इस शरीर रूपी नगरी में परम सुख से रहते हुए न कोई कर्म करता है और न ही करवाता है। कर्म फल की इच्छा के कारण व्यक्ति प्रकृति के अधीन हो जाता है, जो कि बड़ी बलवान है। प्रकृति के 3 गुणों के बारे में पहले भी बात हो चुकी है। केवल भगवान की कृपा और आत्म साक्षात्कार पद्धति से ही इसके बाहर निकला जा सकता है और शरीर रूपी इस नगरी में रहते हुए भी सुख का अनुभव किया जा सकता है। इस श्लोक से पता चलता है कि परमात्मा किसी भी जीवात्मा के कर्तापन, कर्म और कर्म फल के संयोग की रचना नहीं करते हैं। यह सारे काम तो प्रकृति के गुणों के अंतर्गत खुद होते हैं। हर व्यक्ति का एक अलग स्वभाव होता है, एक अलग प्रकृति होती है, जिसे वो अपने पिछले कर्म फल के आधार पर लेकर आता है। व्यक्ति खुद को कर्ता मानता है, तभी वो अपने कर्म के सफल असफल होने के कारण सुख दुख का अनुभव करता है। इसीलिए इस श्लोक पर खासा ध्यान देने वाली बात है कि भगवान किसी भी जीवात्मा के कर्तापन, कर्म और कर्म फल के संयोग की रचना नहीं करते हैं। इस हिसाब से व्यक्ति को अपने कर्म फलों के लिए भगवान को नहीं कोसना चाहिए। भगवान ने तो संपूर्ण सृष्टि की रचना की, लेकिन फिर भी प्रकृति के गुणों से परे मुक्त अवस्था में है। उन पर इनका कोई प्रभाव नहीं, लेकिन जीवात्मा शरीर में रहते हुए इसके द्वारा किए हुए हर काम के पीछे खुद को कर्ता मान लेता है। यही भाव उसे बांध देता है।
भगवत गीता एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो अमूल्य ज्ञान से भरा हुआ है। यह सही मायने में व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है। अब सोचने वाली बात है कि आखिर कैसा मार्गदर्शन, और भला क्यों? क्या जरूरत है इसके ज्ञान की? और अगर भगवत गीता ही ज्ञान की उच्च कोटि है तो बाकी मनुष्यों के पास क्या है? दरअसल बाकी मनुष्य अज्ञानता में जी रहे हैं। उसके ज्ञान को अज्ञानता ने ढक लिया है, जिस कारण वो अपने को शरीर समझते हुए खुद को इसका स्वामी मानता है। ऐसे में वो शरीर की सुविधाओं के लिए तमाम कार्य करता है, जिसके परिणाम अच्छे या बुरे हो सकते हैं। इस श्लोक में यहाँ बताया गया है कि भगवान न तो व्यक्ति के पाप कर्म को ग्रहण करते हैं और न ही उसके पुण्य कर्मों को। यह पूर्ण रूप से व्यक्ति के ही होते हैं जो अज्ञानता में पड़कर मोहित रहता है, और इस मोह में वो सदैव सकाम कर्म करता रहता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक उसको आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता। यहाँ व्यक्ति के विवेक और उसके ज्ञान को सूर्य के प्रकाश के समान बताया गया है। सूर्य के निकलने से जैसे अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश मिलते ही अज्ञानता का अंधकार भी मिट जाता है। श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने विवेक से अज्ञानता का नाश कर दिया है, उसका ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह परमात्मा तत्व को उसके सामने प्रकाशित कर देता है। एक बात जो सोचने वाली है कि आखिर किस अज्ञानता की बात हो रही है? यह अज्ञानता है अपने असली स्वरूप को भूल जाने की। अज्ञानता है खुद को शरीर मानने की। अज्ञानता है आत्मा के अस्तित्व पर भरोसा न करने की। लेकिन जब ज्ञान आता है तब वो व्यक्ति ईश्वर की प्रेरणा को समझ पाता है। उस क्षण से यह अज्ञान मिट जाता है। जब तक कोई खुद को शरीर मानता है तब तक जाहिर सी बात है कि वो शरीर की ठाट बाट के लिए ही प्रयास करेगा। लेकिन जब वो खुद को परमात्मा के अंश के रूप में देखेगा, उस दिन से वो आत्मा के लिए प्रयास करेगा। यहाँ पुनः इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि परमात्मा में डूब चुकी है, जिसका मन परम सत्य यानी ब्रह्म में लीन हो चुका है और जिसने स्वयं को परमात्मा तत्व में स्थिर कर लिया है, ऐसा व्यक्ति परम गति पाने के काबिल है। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से भौतिक जगत के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। वो सभी पापों से रहित होकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। एक ज्ञानी महापुरुष विद्या और विनय भाव में लीन होकर ब्राह्मण, हाथी, कुत्ते और चांडाल को एक समान देखता है। वो सबके प्रति समभाव रखता है और भेदभाव से दूर रहता है। लेकिन इस संसार में विरले लोग ही समभाव के इस स्तर को प्राप्त कर पाते हैं। बाकी सब लोगों का एक क्षेत्र होता है, सीमा होती है, या कहें उनकी सोच का एक दायरा होता है। वो कुछ को अपना बहुत करीबी मानते हैं, कुछ को रिश्तेदार, कुछ को अच्छा दोस्त, तो कुछ को अजनबी। रिश्तों के इस आधार पर ही वो सबसे बर्ताव करते हैं। लेकिन समभाव का अर्थ हुआ सबको आत्मा के स्तर पर देखना, क्योंकि हम सब आत्मा ही तो है, और इसका ज्ञान एक महापुरुष को होता है जो किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करता है। संसार में जीत हार का दौर चलता रहता है। मनुष्य ने इस जीत हार के अपने ही मापदंड बना रखे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण इस श्लोक में जीवन की असल जीत को बता रहे हैं। वो अर्जुन को बताते हैं कि जिस महापुरुष ने मन में सबके प्रति समभाव पैदा कर लिया है, वो जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लेता है। संसार को जीतने का अर्थ इसके बंधन से मुक्त होना है। जन्म मरण एक बंधन है, जिसके कारण आत्मा भौतिक दुनिया में अनेकों बार शरीर बदलती रहती है और यही कैदी के जैसे रहती है। उसका स्वतंत्र अस्तित्व तो परमात्मा के साथ है। सबके प्रति संभाव रखने वाले महापुरुष को ब्रह्म के समान निर्दोष बताया गया है, क्योंकि वो हमेशा ब्रह्म में ही स्थिर रहता है। अध्याय 2 के श्लोक संख्या 57 में भी इस बात की चर्चा हुई है कि एक प्रतिष्ठित बुद्धि वाला व्यक्ति शुभ मिलने पर प्रसन्न नहीं होता और न ही दुख आने पर दुखी होता है। ऐसे लोग सर्वत्र स्नेह से रहित होकर समभाव की धारणा को अपना लेते हैं। लगाव ही सुख दुख का अनुभव करवाता है।
इसलिए एक प्रतिष्ठित बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसे लगाव व मोह से दूर रहता है। यहाँ भी भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रिय वस्तु के मिलने पर प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय वस्तु के मिलने पर चिंतित नहीं होता, उसे ज्ञानी समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति परम सत्य को जानने वाला होता है, जो स्वयं परम सत्य में स्थित होता है। जीवन में सुख प्राप्त करने के दो तरीके हैं। एक तरीका जिसे व्यक्ति ने स्वयं अपनी भ्रमित बुद्धि से इजाद किया है, और दूसरा तरीका भगवान कृष्ण द्वारा बताया गया है। स्वयं इजाद किए गए तरीके में व्यक्ति हर समय अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा रहता है, जिसके चलते इस मार्ग पर उसे सुख के साथ दुख भी मिलता है, जो कि सुख की तुलना में ज्यादा प्रतीत होता है। लेकिन भगवान कृष्ण द्वारा बताया गया मार्ग ही सत्य है। बेशक यह आम व्यक्ति को बेहद जटिल लगे, लेकिन वास्तविक शांति और सुख तो आत्मा के स्वरूप को जानने में है। यह भगवान अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा में सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति इंद्रिय सुख यानी विषयों के प्रति लगाव को खत्म कर देता है। ऐसा महापुरुष ब्रह्म में अपने चित्त को लगाकर जीवन में परम आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को कुंती पुत्र नाम से संबोधित करते हैं और उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति के गुण के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि कैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी खुद को इंद्रिय भोगों में नहीं लगाता है। वो जानता है कि इंद्रिय भोगों से मिलने वाले सुखों का एक आदि और अंत है। विषय भोगों में लिप्त होकर वो हमेशा के लिए खुशी नहीं पा सकता है, क्योंकि इंद्रियों की मांग कभी खत्म नहीं होने वाली है। इनकी मांग को पूरा करते रहने का मतलब है खुद को इनकी सेवा में लगाए रखना, जबकि परिणाम में आपको सिर्फ इस जगत का बंधन ही मिलता है। बुद्धिमान व्यक्ति भली भांति जानता है कि इंद्रिय और उसके विषय के संयोग से जो उत्पन्न होने वाले भोग हैं, वो ही व्यक्ति के बंधन का कारण है। इसके चलते वो इंद्रियों को हमेशा संतुष्ट करने के भाव से दूर रहता है। वो आत्मा परमात्मा के स्वरूप को समझते हुए उसकी संतुष्टि के लिए कर्म करता है। इस कर्म का अर्थ हुआ भगवान द्वारा बताए मार्ग पर चलना, जो उसे मुक्ति मार्ग पर लेकर जाता है। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति शरीर त्यागने से पहले काम व क्रोध के वेग को सहन कर जाता है, ऐसा व्यक्ति ही सच्चे मायने में सुखी है और वही सच्चा योगी है। योगी का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से एक आम व्यक्ति से अलग होता है। एक आम व्यक्ति जीवन में वस्तुओं के संचय में व्यस्त रहता है, तो योगी जन वस्तुओं के त्याग पर ध्यान देते हैं। उनका पूर्ण ध्यान आत्म साक्षात्कार की ओर होता है। मनुष्य जीवन को उत्तम बताया गया है, जिसे पाकर व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सकता है, खुद को भगवान के अंश के रूप में समझ सकता है। लेकिन एक बार यह मानव जीवन अज्ञानता के चलते नष्ट हो गया, तो अगला जन्म इस योनि में हो, इसकी कोई संभावना नहीं। इसीलिए आवश्यक है कि व्यक्ति शरीर के नष्ट होने से पहले ही परम तत्व को समझे और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़कर परम आनंद को प्राप्त करे। जीवन में व्यक्ति हमेशा सुख दुख का अनुभव करता रहता है, लेकिन इनमें से किसी भी एक भाव को हमेशा के लिए नहीं पा सकता, क्योंकि यह उसके हाथ में नहीं है। परंतु हर कोई कामना तो सिर्फ सुख की करता है। इच्छा अनुसार सुख नहीं मिलने पर वो दुखी हो जाता है और फिर तमाम झंझटों से मुक्ति पाने की कामना करता है। तब उसे मोक्ष की याद आती है। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि आखिर कैसा व्यक्ति मोक्ष के काबिल है, क्योंकि मोक्ष कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो अंतःकरण में ही आराम करता है और जिसे परमात्मा का ज्ञान हो गया, ऐसा व्यक्ति ही योगी कहलाने योग्य है। ऐसा योगी पुरुष ही सही मायने में परम मुक्ति को प्राप्त होता है। पुनः मोक्ष के लिए मनुष्य की योग्यता पर बात हुई है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिन ऋषि गणों के समस्त पाप नष्ट हो गए हों, जो संशय से मुक्त हैं और समाज के कल्याण में लगे रहते हैं, ऐसे ऋषिगण आत्म साक्षात्कार में रत हो जाते हैं।
ऐसे ऋषिगणों का चित्त हमेशा परमात्मा में स्थित रहता है, जबकि एक आम व्यक्ति बाहर की यात्रा में पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है। बाहर की यात्रा से तात्पर्य उस अवस्था से है जिसमें उसे सिर्फ बाहर की वस्तुएं और विषय भोग नजर आते हैं, लेकिन असली आनंद, सुख व शांति भीतर की जाने वाली यात्रा में मिलती है। यह यात्रा है अंतःकरण की। यह यात्रा है परमात्मा को समझने की और यह स्वीकार कर लेने की कि हम भगवान का ही एक अंश हैं। इसलिए अंदर स्थित परमात्मा तत्व से विमुख होकर जब व्यक्ति बाहर की यात्रा करता है तो हमेशा कष्ट में ही पड़ा रहता है। मन की चंचलता को हम सब जानते हैं। ऐसे में मन पर नियंत्रण रखने की बात काल्पनिक सी लगती है, लेकिन इस श्लोक में भगवान की बातों से यह भ्रम दूर होता है और ज्ञात होता है कि मन पर नियंत्रण रखा जा सकता है। बस व्यक्ति को इसके लिए बहुत आत्म संयमित होने की आवश्यकता है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जिसने काम और क्रोध को त्याग कर अपने मन को वश में कर लिया है और आत्मा के स्वरूप को अच्छे से समझ लिया है, ऐसे योगी जनों को मरने के बाद क्या, उनको जीवित रहते हुए ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मोक्ष का तात्पर्य मुक्ति है। अगर कोई जीवित रहते ही परमात्मा को समझ हर कार्य को उसकी सेवा भाव से करे तो फिर किस बात का बंधन, और जब बंधन ही नहीं तो मुक्ति की कामना का क्या अर्थ। बंध अवस्था में ही तो व्यक्ति सुख दुख के खेल से परेशान होकर मुक्ति चाहता है, लेकिन जब वो आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो वो सुख दुख के इस खेल को अच्छे से समझ जाता है। ऐसे में जीवित रहते हुए भी वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। एक अज्ञानी व्यक्ति के लिए मोक्ष का अर्थ सिर्फ मृत्यु है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मौत के बाद उसे जीवन की हर समस्या व दुख से निजात मिल जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी बुद्धि आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानती। वो यह नहीं समझता कि कर्म के आधार पर प्रकृति की व्यवस्था से उसे फिर कोई दूसरा शरीर मिल जाएगा और उसे फिर सुख दुख का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ मौत से ही मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष के लिए भी बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। हर बहुमूल्य वस्तु के लिए व्यक्ति को कीमत अदा करनी होती है, थोड़ा तप और परिश्रम करना होता है। तो ऐसे में भला मोक्ष इतनी आसानी से कैसे मिल सकता है। व्यक्ति की आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करती रहती है जब तक कि वो मोक्ष के सही मायने को न जान ले। मोक्ष तभी संभव है जब व्यक्ति शरीर के क्रियाकलापों को नियंत्रित करे। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति भौतिक संसार के सभी विषय भोगों को त्याग कर अपनी दृष्टि को दोनों भावों के बीच स्थित करवाता है और नाक से आने जाने वाले प्राण व अपान वायु को एक समान स्तर पर कर देता है, यही प्राणायाम कहलाता है। साथ ही जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को अपने नियंत्रण में कर लिया है, ऐसा व्यक्ति मोक्ष के लायक है, जो फिर अपनी इच्छा, भय और क्रोध से सदा के लिए मुक्ति पा लेता है। व्यक्ति की इंद्रियां, इच्छाएं, भय तथा क्रोध उसके पतन का कारण बनती हैं, अगर वो सही दिशा में कार्य नहीं करती। मन और बुद्धि के मदद से व्यक्ति जीवन को सही दिशा में लेकर आ सकता है और वो सही रास्ता है ईश्वर को जानने का, भगवान कृष्ण को समझने का। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो भी व्यक्ति उन्हें सभी यज्ञ तक का भोक्ता समझता है और संपूर्ण लोकों का ईश्वर मानता है और उन्हें ही सभी प्राणियों का हितैषी व प्रेमी मानता है, ऐसा व्यक्ति भौतिक दुखों से शांति को प्राप्त करता है। शांति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भौतिक संसार इतना कल्मश से भरा है कि शांति के अभाव में व्यक्ति हर क्षण दुख का अनुभव करता है। जब मन शांत होता है तो हर छोटी से छोटी चीज प्रिय लगती है, लेकिन जब मन शांत नहीं रहता तो चाहे दुनिया की सारी दौलत ही क्यों न मिल जाए, व्यक्ति दुखी ही रहता है। दुख का कारण है कि व्यक्ति खुद को भोक्ता मानता है, लेकिन ईश्वर का अंश होने के नाते व्यक्ति की वास्तविक स्थिति तो एक सेवक की है। इस विचार से दूर रहकर उसे भला कैसे शांति मिल सकती है, जिस दिन वो स्वीकार कर लेगा कि कृष्ण ही समस्त जगत के ईश्वर हैं और भोक्ता भी।
तो वो शांति को प्राप्त होगा। इस श्लोक के साथ ही श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय संन्यास योग संपन्न हुआ। इस अध्याय में हमें यह जानने को मिलता है कि भगवान कृष्ण की सेवा ही परम सिद्धि है। साथ ही किस प्रकार अर्जुन कर्म संन्यास और कर्म योग को लेकर भ्रमित हो जाते हैं और वो भगवान कृष्ण से जान लेना चाहते हैं कि दोनों में से कौन सा मार्ग उचित है, जिसके जवाब में भगवान कृष्ण कर्म योग को श्रेष्ठ बताते हैं। हालांकि यह भी बताते हैं कि किस प्रकार एक ज्ञानी पुरुष इनमें से किसी एक का चयन करके वही फल प्राप्त करता है जो दूसरे मार्ग से भी मिलना है। कर्म योग और संन्यास मार्ग को श्री कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग बताया गया है। साथ ही अध्याय में एक सन्यासी के गुणों पर चर्चा हुई है।